अच्छा जी, तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। सो अब उन्होंने कहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 में नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट होती है वो अब हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अमोनियम सल्फेट का मोलर मास फाइंड करना है, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का मास जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं NH4 होल ट्वाइस। दैट मीन्स NH4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके पास NH4 की जो भी वैल्यू आएगी, NH4 की जो भी वैल्यू होगी आपके पास, वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। सो दैट मीन्स हम लोग इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 4। तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। उसके बाद अगर हम सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन के भी हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। इन सब को जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 132 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। अब हम लोगों ने मोलर मास तो फाइंड कर लिया है। अब एक चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो ये है कि अगर हम लोग देखें तो 2 नाइट्रोजन एटम हर एक अमोनियम आयन के साथ हैं, यानी हमारे पास 2 अमोनियम आयन हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है उन्होंने NH4 होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन एक अमोनियम आयन के साथ है और एक नाइट्रोजन एक अमोनियम आयन के साथ है। दैट मीन्स ईच अमोनियम आयन हैज़ 1 नाइट्रोजन इन इट। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, हमने मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन निकालना है। तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज की आउट ऑफ 100 निकालना है। तो परसेंटेज of nitrogen in अमोनियम सल्फेट। ठीक है। परसेंटेज का अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जिस भी एलिमेंट की हम लोगों ने क्वांटिटी निकालनी है और वो एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के मोलर मास को या उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो इस केस में हम लोगों ने नाइट्रोजन की निकालनी है। तो नाइट्रोजन की हमारे पास अभी हमने बात की है कि 2 एटम्स हैं, तो 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का जो भी मास है। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, इनका हम लोग यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। किस कंपाउंड में से हमने निकालना है उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लोग अमोनियम सल्फेट में से निकाल रहे हैं, तो उस पूरे कंपाउंड का, और एट द एंड हमने परसेंटेज निकालनी है, तो दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज 132। ये आप लोगों ने निकाला है अभी ऊपर मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करें तो द आंसर विल कम आउट टू बी 21.2%। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग फॉर एवरी 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट वी हैव 21.2% ऑफ नाइट्रोजन, यानी हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल होगा उसके 100 ग्राम्स में हमारे पास 21.2% नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोगों ने एक अलग से एक एलिमेंट का वो निकालना है कि वो हमारा एलिमेंट जो है वो एक कंपाउंड में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है।